मुसलमान तादाद में कम मगर हौसलों में सबसे बुलंद हैं। अरे फैसले जंगों के तलवारों से कब होते हैं कि अगर हक पर हो तो 313 भी गजब होते हैं। मंजर बदलता है, एक घमसान की जंग छिड़ती है। जनाब हमजा के मद्दे मुकाबिल आने वाला उक़बा कत्ल होता है। जनाब उबैदा बिन हारिस शेबा को मौत के घाट उतारते हैं, जबकि अली इब्ने अबी तालिब वलीद को वासिले जहन्नुम करते हैं। मुसलमानों का ये अक़लियती लश्कर 70 कुफ़ार को कैदी और 70 कुफ़ार को वासिले जहन्नुम करके बताता है कि जब बातिल के सामने हो ऐसी हक की वफादारी तो फजाए दहर से अब उठ चली शक की अलमदारी। दुश्मन इस्लाम को नीस्तो नाबूद करके वासिले जहन्नुम करते हैं और बताते हैं कि फजाए दहर से अब उठ चली शक की अलमदारी। कि सदरारी वक़ार फिर खंदक का मैदान और खंदक के मैदान में दीन इस्लाम का दुश्मन उम्रो बिन अब्दवत मैदान जंग में कदम रखता है, मगर दूसरी जानिब फातह खंदक उसे वासिले जहन्नुम करते हैं और बताते हैं कि फजाए दहर से अब उठ चली शक की अलमदारी है। कि जब मुसलमानों के लिए सांस लेना मुहाल था, माओ बहनों की इस्मतों का लुटना आम था, कि ऐसे में दीन मोहम्मद का सिपाही मोहम्मद अली जिना 27 रमजान को मुसलमानों के हवाले ये पाक सरजमीन करते हुए बताते हैं कि फजाए दहर से अब उठ चली शक की अलमदारी। कि सदरारी वक़ार फिर मेरी आंखों के सामने सिंता खैबर का वो एक जवान सिपाही है कि जो पाक सरजमीन की आन बान शान की हिफाजत की खातिर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर फजाए दहर से उठती शक की अलमदारी का खात्मा करते हैं। कि हम ही हैं कि जिसने जलाए थे अंधेरों में चिराग, फजाए दहर से अब उठ चली शक की अलमदारी।